अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के लिए जॉब ढूँढने जा रहे हैं या आप जॉब की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब नहीं तो इन फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आपको कितनी सैलरीज़ दी जा सकती है पाकिस्तान में, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं आप। क्या-क्या उसका तरीक़ेकार है, क्या-क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने आपको सैलरीज़ ऑफ़र की जाती हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उनको ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं, उनको अपनी वर्थ का नहीं पता होता, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे आपको नहीं पता तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, जब भी जॉब आती है ना फेसबुक मार्केटिंग की या मार्केटिंग की, तो उसके 4 लेवल्स होते हैं। या तो आपसे कहा जाएगा एग्ज़ेक्टिव लेवल हमें मार्केटर चाहिए, या आपसे कहा जाएगा हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, या हमें कहा जाएगा कि मैनेजर लेवल चाहिए, या आपसे कहा जाएगा सीनियर लेवल या डायरेक्टर लेवल चाहिए। तो एग्ज़ेक्टिव लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, जिसमें जो है आपको टूल्स के बारे में पता होता है। मीन कि अगर आपको एग्ज़ेक्टिव लेवल पे हायर किया जा रहा है, इट्स मीन्स कि आपका एक्सपीरियंस भी कम है और आपकी सैलरी भी कम होगी, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज कम होता है और आपसे ज़्यादा हैवी काम नहीं करवाया जाता कंपनीज़ में या कहीं भी। आप अगर एग्ज़ेक्टिव लेवल पे हायर होते हैं, तो इस वजह से आपका एक्सपीरियंस कम होता है आपका, या 6 महीने का होता है या 1 साल का होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दी जाती है। इसमें जो है बेसिकली आपको फेसबुक टूल्स जो है उसके बारे में पता हो कि कैंपेन किस तरह से सेटअप की जाती है, कैंपेन जो है डुप्लिकेट किस तरह की जाती है, बजट किस तरह से लगाया जाता है, किस कैंपेन के लिए कितना बजट होना चाहिए, और रीमार्केटिंग किस तरह की जाती है, रिटारगेटिंग किस तरह की जाती है। बेसिकली आपको एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाए स्पेशलिस्ट। अब इसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो 1 से 3 साल, 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल का हो, मैंने 1 साल से अबव जो होते हैं ना, उस स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं। जिसको 2 साल का हो, 3 साल का हो, ठीक है? उसको स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं। तो उसकी सैलरी आपके सामने लिखी हुई है। तो स्पेशलिस्ट जो होता है ना, ये एक किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट है, मिलके इसने रिज़ल्ट अचीव किए होते हैं या इसके पास प्रूवन रिज़ल्ट होते हैं। तो इसको जो है एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, उसको एग्ज़ीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो आता होता है। एग्ज़ेक्टिव लेवल पे जस्ट आपको टूल का पता होता है, ठीक है? लेकिन स्पेशलिस्ट लेवल पे आपको थोड़ा-सा कंपैरेटिव रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा-सा आपको पता हो कि कस्टमर साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि जस्ट टूल यूज़ कर लेने से आपको रिज़ल्ट नहीं आता। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको 360 में सोचना पड़ता है। आपको कस्टमर डिज़ायर का पता हो, आपको पर्सोना का पता हो आपको। तो इस लेवल पे आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, उसको एग्ज़ीक्यूट करना, उसको रिपोर्ट करना या उसको एनालिसिस करना आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशलिस्ट जो है आपको इस लेवल पे जाके आपको सैलरी दी जा सकती है पाकिस्तान में। और आप मैनेजर लेवल पे आते हैं, मीन कि आप एक टीम लीडर बन जाते हैं। मैनेजर लेवल पे ना आप एक एक्सपीरियंस हो जाता है 5 साल का, 4 साल का। तो इस लेवल पे जो है आपको एक टीम टीम एज़ अ टीम लीडर भी आपको हायर किया जाता है। फिर इस लेवल पे जो है आपका मकसद सिर्फ बिज़नेस के एक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना होता, बिज़नेस को प्रमोट करना होता है। मीन कि एक बिज़नेस के अंडर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो आपने उसके अराउंड स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं, टीम को ट्रेन करना होता है। टीम एज़ अगर टीम लीडर आप हायर हो रहे हैं, अगर मैनेजर लेवल पे हायर होते हैं, मीन कि आपने एक कंपनी को ऊपर लेके जाना होता है, ना को प्रोडक्ट को। और स्पेशलिस्ट जो होता है ना, उसमें ये होता है कि वो एक प्रोडक्ट के अराउंड स्ट्रैटेजी बना सकता है, लेकिन मैनेजर लेवल जो होता है ना, वो एक कंपनी के अराउंड स्ट्रैटेजी बना सकता है, ठीक है? उसके अराउंड वो उसको लेके जा सकता है ऊपर। तो क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है, तो एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है मुझे प्रमोट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मुझे प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से पता होता है। तो जो सीनियर लेवल होता है या डायरेक्टर लेवल होता है, इसका ताल्लुक जो होता है वो पीपल से होता है। मैंने पीपल स्किल इसके पास बहुत सारी होती है। तो कंपनी को मैंने आगे प्रमोट किस तरह से करना है, लोगों को इंट्रोड्यूस किस तरह करवाना है, ठीक है? उसको रिप्रेज़ेंट किस तरह करना है, मैंने दुनिया के सामने, लोगों के सामने रिप्रेज़ेंट किस तरह से करना है, तो वो एक सीनियर लेवल करता है। हो सकता है कि सीनियर के ऊपर जो है कंपनी का जो हेड होता है, ठीक है? डायरेक्टर्स होते हैं, उनको रिपोर्ट देनी हो। अगर फेसबुक एज़ अ सीनियर अगर आपको हायर किया जाता है, तो आपके पास जो है आप बहुत ज़्यादा आपके मतलब कि आपके पास
नॉलेज होता है और उसकी बेस पे जो है आप हायर किए जाते हो और उसकी बेस पे जो है आप कंपनी को लेके जाते हो ऊपर, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट को। उसको फिर आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट भी करते हो, मीन कि अगर आप सेमिनार कर रहे सेमिनार में जा रहे हो, वहाँ पे रिप्रेजेंट एज अ कंपनी के रिप्रेजेंटर के तौर पे आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हो। इस तरह से जो है आप एज अ सीनियर आप जो है सही पोस्ट पे आप जा सकते हो और उसका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, मीन कि 5 ईयर उससे अबव का होना चाहिए और उसमें आपको सैलरी 6 फिगर आपको दी जाती है। इस तरह एक्सपीरियंस आपका बढ़ता रहता है तो आपको सैलरीज भी आपकी बढ़ाई जाती हैं। तो आपको लेवल्स का मालूम हो गया होगा किस लेवल में क्या डिफरेंशिएट है, उसकी बेस पे जो है आपको जज किया जाता है। तो मेहनत करें, ठीक है, खुद को ग्रो करें अगर आप कुछ बनना चाहते हैं। तो ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स, तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं।